सो हेलो एवरीवन। तो आज जो है लाइट चली गई है, फिर भी जो है हम काफी दिन हो गए हमने वीडियो जो है अपलोड किए, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के बाद अगले चैप्टर को के साथ भी मूव करना है। मुझे बस इतना बताना कि हमें वन शॉट वीडियोस डालनी चाहिए जिससे कि तुम रिवाइज कर पाओ, या अगला चैप्टर कोई लेना है इसके बारे में कमेंट में बताना, ठीक है। या फिर हम शुरुआत से जो है ना वन शॉट वीडियो जो हो गए एक लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए, ऐसा कुछ बना के अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी जो है मैं मोबाइल के फ्लैश से वीडियो बना रहा हूँ, लाइट तो है नहीं, राइट। तो जो है अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास जो अभी जो क्वेश्चंस हो गए वो सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए जो हमने पिछले ट्रिग्नोमेट्री के सेशंस में या लेक्चर्स में पढ़े थे, उसके ऊपर डिपेंडेंट, राइट। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कि 4-5 चीजें एक साथ मिलके बनते हैं, वो बहुत अच्छे से बनते हैं, वो बहुत अच्छे और पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से कुछ एक क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c, और हमें जो प्रूफ करना है वो है कि a थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो अब हम काम करते हैं कि ये जो है ना इसको स्क्वायर करते हैं। जैसे स्क्वायर करेंगे नीचे प्रूफ वाले को, हमारे पास RHS बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। अब बताओ, हमारे पास c की वैल्यू ऑलरेडी दी थी यहाँ पे, जो कि c इक्वल टू था a cos थीटा माइनस b sin थीटा। इसको यहां से उठा के जो है ना इस c की वैल्यू में पुट कर देंगे। जैसे मैंने इसमें पुट करना ट्राई किया, मेरे पास a स्क्वायर आया प्लस b स्क्वायर आया माइनस c का स्क्वायर आया। c यहाँ पे आएगा तुम्हारा a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर किस किस को दिख रहा है, राइट, दिख रहा है सबको। a cos थीटा माइनस b sin थीटा, यहाँ पे a cos थीटा तुम्हारा a होगा और b sin थीटा तुम्हारा b होगा। जैसे मैंने इसमें स्क्वायर किया, मेरे पास आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए बी साइन थीटा cos थीटा, राइट, ये आएगा, राइट, यही आएगा हमारे पास। देन अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जैसा का तैसा लिख देते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखने जैसी बात यह है कि अब देखना कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की हमारे पिछले लेक्चर्स में। जिसने नहीं देखा है वो सारे के सारे लेक्चर्स को कवर करना है। जिसको ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन या बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम आ रहा है या बेबी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारे के सारे मैथ्स के बेसिक फाउंडेशन के जो क्वेश्चंस है वो लेक्चर्स है वो देखेंगे, क्लियर करेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उससे तुम क्लियर हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा जो है तुम्हारा, वहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम पुट कर सकते हैं। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा जो है वहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं, कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, राइट। जैसे साइन स्क्वायर थीटा वहां पे जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर, राइट। तो यहां पे अब मैं डाल सकता हूं ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर को वैसे ही रखा, cos स्क्वायर को मैं लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं, प्लस बी स्क्वायर वैसा ही रखा, और जो अपना साइन स्क्वायर थीटा है उसके जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए बी साइन थीटा cos थीटा जैसा का तैसा आया, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। अगेन अब नेक्स्ट देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वैसा का वैसा आया, माइनस अब यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करोगे, जो कि मैंने पढ़ाया था फाउंडेशन जो भी मैथ्स का जो बेसिक होता है उसमें, राइट। ए स्क्वायर इंटू 1 आएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए, या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए बी साइन थीटा इंटू cos थीटा आएगा, राइट। ये हुआ अपना काम। अब देखना माइनस फिर से इस ब्रैकेट के बाहर है ना, तो माइनस से अगेन मल्टीप्लाई करोगे, हर एक टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, ठीक है, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ। तो आया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखा माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे माइनस 1 होता है, राइट, माइनस 1, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। इसके बाद तुम्हारे पास आएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। यहां से तुम देख सकते हो, यहां से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए साइन थीटा का होल स्क्वायर है, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है, और प्लस मैं इसको लिख सकता हूं 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, राइट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ना कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये तुम्हारा ए हुआ, ये तुम्हारा बी हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही तुम्हारा हुआ ये, राइट। अब ये तुम्हारा किसके बराबर आया है, ये तुम्हारा आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। अगर तुम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, अभी हमारे पास क्या आया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है हमने प्रूफ कर दिया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के स्क्वायर के बराबर, ये हमने अभी भी प्रूफ किया, राइट। हमने प्रूफ किया यहाँ पे ऊपर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लू तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये, जो कि हमें करना था प्रूफ, और जो कि हमने कर लिया प्रूफ, हेंस प्रूवन, राइट, खत्म। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगेन हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 वाला, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि tan a प्लस कोसेक b का स्क्वायर माइनस कॉट b माइनस सेक a का स्क्वायर इक्वल टू tan a इंटू कॉट b इन ब्रैकेट कोसेक a प्लस सेक b, राइट। अब इस क्वेश्चन को अगेन हर कोई यहाँ पे लेक्चर देखने वाला पेपर पेन लेके बैठेगा, राइट। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेगा, ये नहीं देखना है कि मेरा टाइम पास हो जाएगा या मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं ट्राई करूं खुद से। तो ऐसे क्या हुआ कि अगर तुमने एक बार भी ट्राई कर लिया ना, तुम्हारे दिमाग में वो चला जाएगा, एक बार वो क्वेश्चन चला जाए दिमाग में, उसके बाद तुम आराम से उसको रिकॉल कर पाओगे बाद में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अभी हमारे पास एलएचएस में ये है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि तुम एलएचएस लिख के सीधा आरएचएस नहीं निकाल सकते, तुम्हें एलएचएस को अलग से प्रूफ करना होगा, आरएचएस को अलग से प्रूफ करना होगा, और कहीं पे एक मिडिल टर्म आएगी जो कि इक्वल होगी, मतलब तुम्हारा एलएचएस कहीं पे तो आ जाएगा, आरएचएस भी अगर वहीं पे आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा एलएचएस और आरएचएस दोनों भी क्या है, सेम है, राइट। ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को वैसे प्रूफ करने का ट्राई करते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास जो एलएचएस है ये हमारे पास है tan a प्लस कोसेक का b का होल स्क्वायर माइनस कॉट b माइनस सेक a का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे अगेन तुम्हें देखना है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हमें हमेशा इस लेवल पे याद रखना है कि आइडेंटिटी जो है ना हमें यूज करनी पड़ेगी, कहीं पे क्यूब क्या आएगी, कहीं पे स्क्वायर क्या आ जाएगी, राइट। ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाए, आ सकता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, राइट, या फिर ए प्लस बी का होल क्यूब। ये सब सारे के सारे आइडेंटिटी जो है ना तुम्हें याद रखनी होगी बिल्कुल, ठीक है। और एक होती है आइडेंटिटी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो भी याद रख लेना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, वो वाली जो है ना वो याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास एलएचएस ये है, तो इसको एक काम करते हैं, ए प्लस बी का यूज करके तोड़ते हैं। बताओ क्या आएगा, tan स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए
प्लस 2 tan A कोसेक A आएगा, राइट, माइनस अगेन A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, कॉट स्क्वायर बी प्लस सेक स्क्वायर A, राइट, यहाँ पे शायद यहाँ पे B है, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर बी, यहाँ पे भी B है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कॉट स्क्वायर बी प्लस सेक स्क्वायर A माइनस 2 इंटू कॉट बी इंटू सेक ए, ठीक है, ये आया। इसके आगे अब तुम लिखोगे tan स्क्वायर ए जो कि ऊपर था, और एक काम कर लेना, लिख लेना कोसेक स्क्वायर बी, फिर एक काम कर लेना, लिख लेना 2 tan ए इंटू आपका था कोसेक बी, ठीक है, आपका था कोसेक बी। देन यहां से आगे आप एक काम करो, यहां पे यहां तक सॉल्व कर लिया, अब माइनस बाहर था ना, तो आएगा मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस इंटू कॉट स्क्वायर बी, माइनस आएगा कॉट स्क्वायर बी, राइट, माइनस प्लस अगेन माइनस सिक्स स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस 2 कॉट बी, राइट, और सेक ए, ये आया, ठीक है, इतना आया। इसके आगे इसके आगे इसके आगे हमें ट्राई करना है, ठीक है, इतना आया। अब यहां पे ध्यान को tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर ए, ये सब तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें याद होगा हमें tan और सेक के बारे में हमें एक प्रॉपर्टी पता है, कोसेक और कॉट के बारे में हमें पता है, लेकिन वहां पे याद रखना थीटा सेम होना चाहिए। अब tan स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए दोनों में थीटा तुम्हारा ए है, और तुम्हें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि अगर तुमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर दिया क्या तुम्हारे पास वैल्यू बनाएगी, राइट, हमें पता है ना आइडेंटिटी सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट थी सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकंड थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने हर एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब यहां से tan स्क्वायर ए जो है तुमने लिख लिया, ठीक है, और ये सिक्स स्क्वायर ए यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सिक्स स्क्वायर, ठीक है। बताओ यहाँ पे कोसेक स्क्वायर था, राइट, राइट, और तुम्हें ये पता है, ठीक है, ओके, अब तुम्हें पता है, ये लिख लिया तुमने, कोसेक स्क्वायर लिख दिया, और कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी, राइट, प्लस 2 tan ए प्लस 2 tan ए कोसेक का बी आया तुम्हारा, राइट, और यहाँ पे प्लस में था 2 कॉट बी सेक ए। देखना tan स्क्वायर ए माइनस सिक्स स्क्वायर ए, हमें पता है ना कि ये कितना होता है 1, और हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी कितना होता है -1, राइट, प्लस 2 कॉमन ले लेना इन दोनों में से, 2 यहां से यहां पे आएगा tan ए कोसेक बी प्लस कॉट बी सेक ए, राइट, यहां से ये कैंसिल होगा। ये समझ में आना कैसे आया, हमें पता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वो आप आने के बाद माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1 होगा वो। सिमिलरली हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन कॉट स्क्वायर को यहां पे के बाद ये 1 यहां पे जाएगा जो कि माइनस हो जाएगा 1, तो यहां पे -1 आएगी, इसकी वैल्यू जो है -1 आएगी, और इसकी वैल्यू जो है +1 आएगी, +1 -1 दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे यहां से 2 यहां पे भी था, 2 यहां पे भी था, 2 कॉमन ले लिया मैंने, और tan ए कोसेक भी यहां पे रहा, प्लस कॉट भी सेक ए यहां पे रहा सॉरी ठीक है। इसके बाद तो तुम्हारा था ही, अब tan ए को तुम साइन ए लिख सकते हो, डिवाइड बाय कॉस ए लिख सकते हो, कोसेक तुम्हारा होता है 1 बाय साइन बी, सिमिलरली कॉट बी तुम्हारा होता है कॉस बी अपॉन साइन बी, है ना। वैसे सेक ए तुम्हारा होता है 1 अपॉन कॉस ए,
ये आया तुम्हारा, राइट। इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे cos a sin b है, यहाँ पे sin b cos a है, दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा sin a इंटू वन साइन ए ही प्लस cos b इंटू वन cos b, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा sin b cos a इंटू क्या आ जाएगा 2। ये आया तुम्हारा एलएचएस का आंसर। ये जो है ना तुम्हारे पास, ये हमारा एलएचएस को सॉल्व करने के बाद आया है। एलएचएस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास इतना आ चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट ये है कि तुमने यहाँ तक कर लिया। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जो है बाद में सॉल्व करना है हमें, ठीक है। इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब हमारे पास एलएचएस इतना आ गया, ठीक है। एलएचएस जो है हमारे पास यहाँ तक आ गया, ये अपना एलएचएस आ गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुमने एलएचएस निकाल लिया, उसमें कुछ ऑपरेशन किए और तुम्हारे पास आरएचएस आ गया। सेकंड ये होता है कि तुमने क्या किया, एलएचएस को अलग से सॉल्व किया, आरएचएस को अलग से सॉल्व किया, बीच में कहीं पे कॉमन एक स्टेप आ गई जिससे हम कह सकते हैं कि दोनों भी एलएचएस और आरएचएस क्या है, सेम है, राइट, सेम है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो है आरएचएस जो है ना, आरएचएस देखना, आरएचएस हमारे पास है 2 tan a, यहाँ पे लिखते हैं उसको। इस क्वेश्चन को जो है तुम पहले इग्नोर कर देना, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, ठीक है। अब आरएचएस देखना क्या है तुम्हारे पास, 2 tan a cot b, राइट, इंटू कोसेक a प्लस सेक b तुम्हारे पास ये। अब क्या करोगे, अगेन ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे पहले और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, 2 इंटू tan a cot b इंटू कोसेक a, राइट, कोसेक a प्लस 2 इंटू tan a cot b इंटू सेक b, राइट, ये आएगा। अब फिर से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर एक में से कॉमन जो भी है साइन कॉस डाल देना है। कि अब देखना साइन कॉस क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास टर्म आई है वो साइन और कॉस में, यहाँ पे देखना, यहाँ पे साइन कॉस में आया और यहाँ पे टैन कोसेक इसमें कॉट में, तो इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, पहले बात तो मैंने ले लो, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब tan a cot b, देखो tan a जो होता है तुम्हारा होता है sin a अपॉन cos a, cot b जो तुम्हारा होता है वो होता है cos b अपॉन sin a, राइट। कोसेक a जो होता है तुम्हारा यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना, b। कोसेक a जो तो होता है तुम्हारा 1 अपॉन sin a होता है, राइट। ये होगा तुम्हारा इतने का काम, इतना खत्म हो गया तुम्हारा, इतना जो है तुमने यहाँ पे लिख दिया। अगेन नेक्स्ट में आप क्या आएगा, ध्यान रखना, tan a होता है तुम्हारा sin a अपॉन cos a इंटू तुम्हारा cot b होता है cos b अपॉन sin b, राइट, और sec b होता है तुम्हारा 1 अपॉन cos b, आया ना, राइट, इतना आया। यहाँ पे देखना sin a से sin a कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos b से cos b कैंसिल हो गया, ठीक है। नीचे आया 2 इंटू cos b अपॉन नीचे आया sin b cos a प्लस ऊपर आया sin a और नीचे आया sin b cos a, आया नहीं, राइट, देख रहे हो। यहाँ पे अब दोनों का बेस क्या है, अगेन सेम आया, ऊपर आया cos b प्लस sin a अपॉन sin b इंटू cos a, दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये तुम्हारा आया RHS, ये RHS को सॉल्व करने के पे आया था, LHS को सॉल्व करने पे आया था। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि तुम्हारे पास ये था तुम्हारा LHS, राइट, LHS को सॉल्व करने के बाद ये आया। यहाँ पे तुम्हारा ये RHS था एंड RHS को सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास ये आया। देखना दोनों भी क्या सेम है, क्या रे, दोनों भी सेम है ना, दोनों भी सेम है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा LHS एंड RHS दोनों भी क्या है, सेम है, जो कि हमने
प्रूफ कर दिया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, राइट, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अगेन अब हमारे पास एक बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसका मैं बस तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हारे पास है 3 cot थीटा इक्वल टू 4, राइट, और वो बोल रहा है कि तुम्हें वैल्यू निकालनी है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की, ठीक है, ये निकालना है। अब यहां से बताना क्या तुम्हारा कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 आएगी, राइट, आएगी, पक्के से आएगी। अब यहां से बताओ कॉट थीटा क्या होता है। अगर मैंने थीटा मान लिया तो कॉट थीटा क्या होता है, टैन क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो कॉट टैन का उल्टा होता है, जो कि होगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट 4, ये 3, तुम्हें निकालना है हाइपोटेन्यूज। कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो होता है 25, 9 प्लस 16 कितना होगा 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, तो ये आ गया। अब बताओ कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, वो होता है साइन का उल्टा। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। तो कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 अपॉन 9। पुट कर दो यहाँ पे, खत्म। इसमें बस क्या करना है, पुट कर देना है और ये सॉल्व तुम करोगे, इसका आंसर तुम्हें लाना है। और एक तरीके सॉल्व कर सकते हो, ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा था ना, इसको कन्वर्ट कर दो कॉट स्क्वायर थीटा में, राइट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो और कॉट थीटा की वैल्यू तुम्हें पहले से पता है, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 16/9, जो कि इसमें पुट कर दो, इससे भी सेम आंसर आएगा। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, दोनों मेथड से तुम्हें आंसर क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अब जो है ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे अगेन ट्रिग्नोमेट्री के, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस कुछ जो होंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें रैशनलाइजेशन थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, कहीं पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहां पे भी दिख जाते हैं वहां से मैं उठा के ले आऊंगा, कुछ अपने से बनाऊंगा जो कि इसमें डाल दूंगा, ठीक है। और 1 या 2 लेक्चर करेंगे। इसके बाद जो है ना हम कुछ और एक अच्छे चैप्टर को शुरू करेंगे, या फिर हमें जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके कुछ सम सॉल्व करेंगे, उसके आइडिया देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा हार्ड नहीं होता, अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आ रहा है, अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियसली तुम बहुत इजीली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से डील कर सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बस 3 कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट पे जिसको पकड़ जिसकी मजबूत है ना, वो पूरा चैप्टर खत्म कर देगा। और एनसीईआरटी में भी 10th के 9.1 एक्सरसाइज है, उसमें बस एक एक्सरसाइज में खत्म कर दिया हमने। अब उस एक्सरसाइज में इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, फिर भी वो क्वेश्चंस जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस है वो अच्छे, एक बलून वाला और कार वाला, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो उसको लेके हम जो है सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक तुम सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखना, जहां पे भी डाउट होगा उस लेक्चर को तुम्हें फिर से देखना है, ठीक है, बार बार देखना है। उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब जहां पे भी तुम्हें डाउट है अंदर किसी लेक्चर में, तुम्हें वो कमेंट सेक्शन में डाल देना है, जिसका मैं 101% क्या करूंगा, रिप्लाई दूंगा। तो तब तक के लिए बाय, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।